इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक स्पिरिचुअल प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है। ये जगह सैनफ्रान सिटी से दूर बना एक पैलेस होता है जहाँ पे यही कल्टीवेट करने के लिए आई होती है और तियान ने जो उसे ग्रिंसर दिया होता है उसकी मदद से वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं तो यही वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपने हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट डायो का एक सील बना लेती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर हम वहाँ पे यही के आसपास कुछ आँख के गोलों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर गिर रहे होते हैं और यही ने जो शील्ड बनाई होती है वो उसे उनसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यही ने वहाँ पे उस शील्ड के साथ साथ अपने ओरा ड्रैगन्स को भी समन कर लिया होता है जो कि वहाँ पे गिरते हुए उन आग के गोलों को खा रहे होते हैं ताकि वो उन आग के गोलों के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर हम यही को देखते हैं जो कि अपने हाथों में ब्लैक एंड व्हाइट डायो सील को देखते हुए कह रही होती है इस ग्रिंसर की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर है और इसकी इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपनी ब्रेक थ्रू प्रोसेस को शुरू कर देती है जिसकी वजह से उसके ऊपर वहाँ पे थंडर कास्ट हो रहे होते हैं। ये लाइटनिंग ट्रिब्यूशन होता है जो कि यही को वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने से रोकने के लिए उसके ऊपर बार बार बिजली गिरा रहा होता है। उस ट्रिब्यूशन की लाइट को देखकर यही तुरंत ही अपने हाथों में एक तरह की सील बना लेती है जो कि उसकी बॉडी टाइप को चेंज कर सकती है। ये यही की एक सीक्रेट मेथड होती है जिसके जरिए यही ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ टाइम के लिए थंडर एट्रीब्यूट कर लिया होता है और ऐसा करने के बाद यही वहाँ पे उस थंडर को एब्जॉर्ब करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन लाइटनिंग ट्रिब्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और यही भी उसकी पावर को पूरी तरह से नहीं संभाल पा रही होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में यही वहाँ पे उस थंडर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने पीछे अपने ओरा ड्रैगन को समन कर लेती है और उस ओरा ड्रैगन से लाइटनिंग ट्रिब्यूशन के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकें। ओरा ड्रैगन के लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और यही का ब्रेक थ्रू वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे ज़मीन पे बैठी हुई होती है क्योंकि लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से लड़ने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं और वहाँ पे बैठे हुए यही मन में ही सोच रही होती है मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका है और मैंने लाइटनिंग ट्रिब्यूशन को भी पार कर लिया है, लेकिन इस ग्रिंसर की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है, ये अभी भी मेरे शरीर में है और ये मेरी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। नहीं, मुझे अपने अंदर इस बढ़ती हुई एनर्जी को रोकना होगा वरना मैं आगे चलकर इसे संभाल नहीं पाऊंगी। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपने अंदर बढ़ती हुई एनर्जी को सपास करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यही का कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और यही काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें यही को एक मिस्टीरियस प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ पे यही चलते हुए एक पेड़ के पास जा रही होती है जिसके नीचे तियान उसका इंतजार कर रहा होता है। तियान के पास पहुंचकर यही उससे कहती है हस्बैंड क्या आप हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हो, देखिए कितने ज़्यादा क्यूट हैं। फिर हमें तियान के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ट्विंस होते हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है और दोनों वहाँ पे बड़े ही प्यार से सो रहे होते हैं। उनको देखते हुए यही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और स्माइल करते हुए वो तियान से कहती है हस्बैंड हमारे बेबीज़ कितने ज़्यादा क्यूट है ना, आपको क्या लगता है इनमें से कौन हम में से किस पे गया है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे खुश होकर अपने बच्चों को देख रही होती है और तियान से बड़े प्यार से ये सब पूछ रही होती है। यही की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है इसमें सोचने की क्या बात है, यकीनन वो मुझ पर गए हैं एम्प्रेस यही। ऐसा कहते हुए जब तियान यही को जवाब देता है तो तियान की बातों को सुनकर यही बहुत ही ज़्यादा शौक होती है क्योंकि तियान ने उससे जो कुछ भी कहा होता है वो उसने अपने डिमोनिक वॉइस में कहा होता है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। यही तियान की ऐसी वॉइस को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो तुरंत ही पलट कर उसे देखने लग जाती है। जब यही वहाँ पे तियान की तरफ देखती है तो वो अपने डिमोनिक फॉर्म में होता है और यही को देखकर वो स्माइल करते हुए उससे कहता है कैसी हो एम्प्रेस यही, हम काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना। यही से ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा फैला रहा होता है। यही वहाँ पे तियान को डिमोनिक फॉर्म में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे तुरंत ही पहचान लेती है, इसलिए वहाँ पे हैरान होते हुए तियान से कहती है हस्बैंड आप एक डीमन नहीं, ये नहीं हो सकता, आप डीमन गॉड नहीं हो सकते। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है और हैरानी से वहाँ पे तियान को देख रही होती है। यही को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर तियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और यही से कहता है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें ये सब पहले से पता नहीं था और तुमने पहली बार मुझे अपने डिमोनिक फॉर्म में देखा है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के उस हैरानी से भरे चेहरे को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे लड़खड़ाकर अपने पैरों पे गिर जाती है और तियान से चिल्लाकर कह रही होती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, नहीं आप डीमन गॉड नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को देखकर चिल्ला रही होती है। फिर यही वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और तियान से कहती है अगर आप ही डीमन लॉर्ड थे तो आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान से ये सवाल पूछ रही होती है और उससे जानने की कोशिश कर रही होती है कि उसने इतने सालों से उसे झूठ क्यों बोला और उसे झूठ बोलकर उसके साथ उसके हस्बैंड बनने का नाटक क्यों कर रहा था। यही की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो, तुमने भी तो अपने बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताया, तुम भी तो अपनी सच्चाई मुझसे छुपाती आई हो, इसलिए तुम्हें इस बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देखकर स्माइल कर रहा होता है और यही को इस तरह परेशान देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे अपने ख्यालों में डूब जाती है और तियान की बातों को सोचते हुए वो खुद से ही कह रही होती है हस्बैंड सही कह रहे हैं, मुझे उन्हें इस तरह ब्लेम करने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने भी अपनी असली सच्चाई उनसे इतने सालों तक छुपा कर रखी है। ये सब सोचते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी हम तियान को देखते हैं जो कि यही के पास आते हुए अपने हाथों में डिमोनिक एनर्जी को कास्ट कर रहा होता है और उससे कहता है एम्प्रेस यही, तुमने एक बार मुझे इन तीनों दुनियाओं को एक करने से रोका था, उस दिन तुमने मेरे सारे प्लान्स बर्बाद
बर्बाद कर दिए थे और तुम्हारी वजह से ये तीनों दुनियाएं मेरे हाथों में आने से रह गई थी। इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से इन तीनों दुनियाओं में ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकूं और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देख रहा होता है। फिर हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे रोते हुए तियान से कहती हैं, हस्बैंड क्या हम ये सब रोक नहीं सकते? क्या हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस लड़ाई झगड़े के रास्ते से दूर कहीं अपना परिवार नहीं बसा सकते हैं? ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान से ये सवाल पूछ रही होती है और उसका जवाब जानने की कोशिश कर रही होती है।